प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर 5 सवाल लिखा है। इस 5 सवाल को अगर गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा यहां पर कि ये 3 सवाल जो दिया गया है ये दशमलव का गुना है और ये 2 सवाल जो दिया गया है ये दशमलव वाला भाग है। ओके, मतलब आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि दशमलव का गुना कैसे बनाते हैं और दशमलव का भाग कैसे बनाते हैं। ओके, और पीछे की क्लास में मैंने दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ओके, इस वीडियो को खत्म होने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। सवाल लेते हैं। यहां पर पहला सवाल क्या दिया गया है, गौर करिए। पहला सवाल लिखा है यहां पर कि 24.7 गुना में क्या है, 2। ओके, 24.7 गुना में 2। बात समझ में आया? चलिए इस सवाल को गौर से देखिए। यहां पर डेसिमल लगा हुआ है। एक काम करेंगे कि डेसिमल हम भूल जाएंगे, हमेशा के लिए नहीं भूलनी है लेकिन अभी फिलहाल भूल जानी है। ओके, तो हम भूल जाएंगे तो क्या बचेगा यहां पर कि 247, यानी ये पूरा संख्या बन जाएगा 247। क्लियर है? और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नॉर्मल मल्टीप्लाई जो होता है ना, यानी नॉर्मल गुना, वैसा गुना करनी है। ओके, तो चलिए गुना करते हैं। तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 14। तो 14 के 4 लिखते हैं और 4 दूना 8 और हासिल 1 क्या होगा, 9। तो 9 लिखेंगे और 2 दूना क्या होगा, 4। ओके, ये जो आंसर आया है हम यहां पर लिख देते हैं। क्या आया है, 494। ठीक है, क्या ये आंसर हो गया? नहीं जी, ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, अब गौर कीजिए। मैंने डेसिमल हटाया था यहां पर। डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना। तो आप भी क्या कीजिएगा, आंसर में 1 अंक के पहले डेसिमल लगा देनी है। दाईं तरफ से 1 अंक के पहले क्या लगानी है, डेसिमल लगानी है। यानी 1 अंक के पहले डेसिमल। कुल मिला के ये है कि जितना अंक के पहले डेसिमल होगा उतना अंक के पहले मैं भी डेसिमल लगाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? अब आगे की तरफ चलते हैं, दूसरा सवाल की तरफ। देखिए मैंने दूसरा सवाल क्या लिखा, 3.5 गुना में 2.3। ओके, इसमें क्या करेंगे, इसका डेसिमल भूल जाएंगे तो 35 होगा और इसका भी डेसिमल भूल जाइए। ये दशमलव जो देख रहे हैं ना, इसको हटा दीजिए यहां से। तो क्या बचेगा, क्या बन जाएगा, 23। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए। 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10 के 0, हासिल 1 इसी जगह लिखनी है। ओके, अब यहां पर कट का निशान। 5 दूना 10, 10 के 0, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 क्या होगा, 7। जोड़ेंगे तो 5, यहां पर 0 और यहां पर क्या आएगा, 8। क्लियर है? यानी कि 805 आया। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 805। बस ध्यान दीजिएगा यहां पर कि मैंने जो डेसिमल हटाया था तो डेसिमल के बाद कितना अंक, 1 अंक यहां पर, और डेसिमल के बाद कितना अंक, 1 अंक, यानी दोनों अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंक। यानी कि अब क्या करना है आपको कि दाईं तरफ से जो आंसर आया है उसमें दाईं तरफ से 2 अंक के पहले डेसिमल लगानी है। 2 अंक है ना, तो 2 अंक के पहले डेसिमल लगानी है, 1 और 2, इसके बाद अब डेसिमल लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? कैसे बनाए देखें। चलो तीसरा सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल यहां पर है, गौर कीजिएगा। क्या है, 7.42 गुना में 0.21। ठीक है, देखिए यहां पर हम डेसिमल को भूल जाएंगे। ठीक है, तो डेसिमल को भूलेंगे तो क्या बनेगा, और इसमें भी डेसिमल को भूल जाइए, इसको हटा दीजिए तो बचेगा सिर्फ 21, यानी 21 बन जाएगा। ठीक है, यानी 742 को 21 से गुना करनी है। चलिए गुना कीजिए। 2 इकाई 2, 4 इकाई 4, 7 इकाई 7। अब देखिए 2 दूना क्या होगा, 4, और 4 दूना 8, 7 दूना 14 ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, और यहां जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8, फिर यहां जोड़ेंगे तो होगा 15, एक इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 15,582। ठीक है, इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं, 15,582। ओके, अब मेन पॉइंट यहां पर है, गौर कीजिएगा कि डेसिमल के बाद कितना अंक, 2 अंक। ओके, और डेसिमल के बाद कितना अंक, 2 अंक, यानी कि 2 2 कितना होगा, 4। यानी ये जो 4 देख रहे हैं तो करेंगे क्या कि दाईं तरफ से आंसर में दाईं तरफ से 1 2 3 4 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि 1.5582 आपका आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ में आया? चलो ठीक है, अब हम भाग की तरफ चलेंगे
ओके, मैंने गुना बता दिया, अब कैसे बनानी है समझ में आ गया होगा। अब भाग को देखेंगे, भाग कैसे। देखो मैं चौथा सवाल पहले लिखता हूं कि 4 नंबर का सवाल है क्या। लिखा गया 15.18 डिवाइड, फिर क्या है 3, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनानी है। सिंपल सा तरीका है कि 15.18, ये जो देख रहे हैं भाग, बट्टा को भी हम भाग कहते हैं, ओके, और ये 3 हम नीचे लिख देते हैं। क्लियर है। अब गौर कीजिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 15 और ये डेसिमल हम उड़ा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया और नीचे में 3। जैसे डेसिमल हटेगा तो नीचे में 1 लगाओगे, उसके बाद जितनी संख्या है यानी जितना अंक है उतना जीरो बैठाइए। 1 2 अंक है तो 2 जीरो आपको बैठानी है, तो 2 जीरो बैठाए। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है क्या। ओके, अब देखो 3 के पहाड़ा से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। 3 इकाई 3 और 3 पंछे 15, 3 पंछे 15 और ये हो जाएंगे 0 लगेगा, 3 छक्के 18। क्लियर, जीरो क्यों लगेगा, क्योंकि एक में तो भाग नहीं लगेगा, जब दोनों में लगाएंगे तो जीरो डाल के लगाएंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर 506 आया, ठीक है। अब गौर कीजिए, हमको बचा 506 बट्टे में 100, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे में 100 है तो बड़ा सिंपल है, 506 उसी प्रकार लिख दो जो ऊपर में है। देखो 1 2 और यहां पर 1 है, यानी 1 2, जीरो के बाद क्या है 1 है, तो आप क्या करेंगे 1 और 2 ठो के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। आप कहोगे सर 2 ठो के बाद क्यों लगाया, क्योंकि देखो 1 के बाद 2 जीरो है, तो आप भी क्या करिएगा दाईं तरफ से 2 अंक के पहले जीरो लगानी है। बात समझ में आया, दाईं तरफ से 1 2 यहां पर डेसिमल लगा दीजिए, ये आपका क्या हुआ आंसर। ओके, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा तरीका है, इसमें कटकुट नहीं कीजिए। ये आपका 15 है ना, 1500 क्या है 18, 1518 है, नीचे में क्या, इसको गुना कर दीजिए तो क्या आएगा आपको 300 आएंगे। क्लियर है, आप 300 से भाग दे दीजिए, ओके, भाग दे देनी है, ठीक है। अब देखो 300 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 पंछे यानी 300 पंछे 1500, ये 8 हो जाएंगे, घटा के 1, फिर यहां 0 बचेंगे, फिर यहां 0, ओके। अब कोई संख्या उतारने के लिए नहीं है, जब नहीं रहेगा तो आपको डेसिमल लगानी है और 1 0 लगानी है। अब फिर भी नहीं हुआ तो 1 0 और लगाएंगे, एक और एक मतलब दशमलव के बाद 1 0 और लगाएंगे, फिर 1 0 यहां पर लगाएंगे, ठीक है। मतलब अब 1800 हो गया, 3 छक्के क्या होगा 1800, ठीक है। ये देखिए आपका आंसर हुआ, ये जो देख रहे हैं ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। बात समझ में आया, ऐसे भी कर सकते हो। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ, 5 नंबर का सवाल। चलिए गौर से देखिएगा, ये थोड़ा टेढ़ा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ओके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू है इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर के सवाल को देखिए। 5 नंबर का सवाल क्या है, लिखा 8.4 डिवाइड 1.2, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले करेंगे क्या कि 8.4 है ना, इसका दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे तो 1, उसके बाद कितना अंक है 1 अंक है तो 1 0। क्लियर है। अब देखो ये भाग है ना, भाग, तो भाग को भाग ही रहने दे, और ये क्या है आपका, इसको हम लिख देते हैं 12, और डेसिमल हटेगा तो 1, उसके बाद कितना अंक है 1 अंक है तो 1 0। अब ये भिन्न भाग हो गया, कैसे बनेगा देखो, बट्टे 10, और ये गुना होगा, ये जैसे हम गुना करेंगे तो ये उलट जाएगा, क्या होगा उलट जाएगा। ये रूल है, याद रखिएगा कि ये जब गुना बनेगा तो ये उलट जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 10 से 10 चला गया, 10 से कहीं चला गया, और 12 कहीं 12, 12 सब थे 84 इज इक्वल टू में सिर्फ 7 गुना 1 और नीचे में 1 गुना में 1, 7 गुना 1 बचेगा, नीचे में 1 गुना 1 बचेगा, ओके। अब गुना करेंगे तो 7 इकाई 7 बट्टा 1 इकाई 1, एक अपने मर्जी से लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो, मैं हटा दिया यहां पर, ठीक है। हटा देंगे तो आपको क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा, यानी 7 आपका क्या हुआ आंसर हुआ, एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ 7 हुआ, ठीक है।